Good afternoon, friends, and welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. Friends, as you know that we are doing practice sets for TGT, and in this series we have completed by practice set number 11, and now today we are going to complete practice set number 12. So the very first question of this set is before you on your screen. First question is, who commented after the publication of Paradise Lost, this man cuts all out and the ancient too? ये किसने कहा है और किसके बारे में कहा गया है? दिस मैन कट्स ऑल आउट एंड द एंशियंट टू. ए मैथ्यू अर्नल्ड, बी वर्ड्सवर्थ, सी जॉन ड्राइडन एंड डी कॉल्डेज. सो दिस इज सेड बाय नन अदर देन जॉन ड्राइडन. ये कहा गया है किसके द्वारा? जॉन ड्राइडन के द्वारा. किसके लिए कहा गया है? ये मिल्टन के लिए कहा गया है. मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के लिए कहा गया है. क्योंकि उस समय पैराडाइज लॉस्ट को इतनी बड़ी ख्याति मिली थी, नेम और फेम मिला था कि उसके इतने ग्लोबलाइजेशन से, इतने प्रसिद्धि से प्रभावित होकर के जॉन ड्राइडन ने कहा था कि इस व्यक्ति ने अपने क्रिएशन से हम सभी को कट कर दिया है, ऑल आउट कर दिया है, और यहाँ तक कि जो पुराने जो एंशियंट जो राइटर्स हैं उनको भी उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है. तो करेक्ट आंसर आपका है जॉन ड्राइडन. ये जॉन ड्राइडन के द्वारा कहा गया है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Milton's collection of poems under the title Poems of Mr. John Milton, both English and Latin, published in. Correct answer is option number A, 1645. Moving to next question, question number 3. Milton has invited in El Allegro a goddess. What was her name? मिल्टन ने एल एलिग्रो में एक गॉडेस को इनवाइट किया है, उसका नाम क्या है? ए गॉडेस ऑफ पोएट्री, बी गॉडेस ऑफ चेस्टिटी, सी गॉडेस ऑफ जॉय एंड डी गॉडेस ऑफ लव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गॉडेस ऑफ जॉय, जो कि कौन है? इफ्रोसीने है. इफ्रोसीने. तो एल एलिग्रो में मिल्टन ने गॉडेस ऑफ जॉय को इन्वाइट किया है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. मिल्टन हैज़ गिवन द रेफरेंस ऑफ ए बर्ड इन एल एलिग्रो. व्हाट इज इट्स नेम? मिल्टन ने एल एलिग्रो में एक बर्ड का रेफरेंस दिया है. उस बर्ड्स का क्या नाम है? कौन सी वो बर्ड है? ए लार्क, बी कुक्कू, सी नाइटिंगल एंड डी हेल्टन. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लार्क. लार्क को जो है मिल्टन ने रेफरेंस दिया है किसमें? एल एलिग्रो में. और लार्क एक ऐसी पक्षी है जिसका पौराणिक कथाओं में और साहित्य में बड़ा महत्व है, जो कि भोर का प्रतीक होती है. और चौसर ने भी इसे अपने क्रिएशन में इसको मैसेंजर ऑफ डे बोला है. क्या बोला है? मैसेंजर ऑफ डे बोला है. किसने बोला है? चौसर ने बोला है. किस पक्षी को बोला है? लार्क को बोला है. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. The spirit of Plato to unfold is a line from A. Il Penseroso, B. El Allegro, C. Comus and D. Arcadus. So correct answer will be option number B, El Allegro. Moving to next question, question number 6. Whom Milton has presented the most powerful character through Arcadus. आर्केडस के थ्रू सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल कैरेक्टर के रूप में किसको प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, एलिस स्पेंसर, बी चार्ल्स दियोदथी, सी एंड्रयू मार्वेल एंड डी नेथन पैगल. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एलिस स्पेंसर. ये कौन है? ये है काउंटेस ऑफ डर्बी. काउंटेस ऑफ डर्बी. Next question, question number 7. Comus is written in the honor of A. Beauty, B. Chastity, C. Bravery, D. Love. Correct answer will be option number B, chastity. Question number 8. Comus comes to the girl disguised in the form of A. Villager, B. Shepherd, C. Soldier and D. King. कॉमस किस रूप में अपने आप को डिस्गाइज करता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विलेजर.
क्वेश्चन नंबर 9, हु प्लेज द रोल ऑफ अटेंडेंट स्पिरिट इन कॉमर्स? हु प्लेज द रोल ऑफ अटेंडेंट स्पिरिट ऑफ कॉमर्स? ए एलिस स्पेंसर्स, बी हेनरी लोअर, सी चार्ल्स डियोदती एंड डी एंड्रयू मार्वेल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हेनरी लॉविस. ये कौन है? ये म्यूजिक टीचर है, म्यूजिक टीचर, और यही कैरेक्टर हैं जिन्होंने अटेंडेंट स्पिरिट का रोल प्ले किया है. क्वेश्चन नंबर 10, कॉमर्स कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी लाइन्स? कॉमर्स में कितनी लाइन्स हैं? ए 920, बी 830, सी 1023 एंड डी 1236. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 1023. 1023 लाइन है किसमें? कॉमर्स में. क्वेश्चन नंबर 11, हु गेव द टाइटल कॉमर्स? कॉमर्स का टाइटल किसने दिया? ए हेनरी लविस, बी एलिस स्पेंसर, सी जॉन एगर्टन एंड डी डियोदती. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हेनरी लेविस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ कॉमर्स? कॉमर्स का सब टाइटल क्या है? ए ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू, ट्रिम्फ ऑफ चैस्टिटी, ट्रिम्फ ऑफ ब्रेवरी एंड डी ट्रिम्फ ऑफ लव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गर्ल इन कॉमर्स इज अ सिंबल ऑफ? कॉमर्स में जो गर्ल है वो किसका सिंबल है? ए फ्री विल, बी लव, सी ब्यूटी एंड डी नेचर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फ्री विल. द गर्ल इज अ सिंबल ऑफ फ्री विल. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एडमंड स्पेंसर हैज़ गिवन द स्टोरी ऑफ कॉमर्स इन हिज बुक? एडमंड स्पेंसर ने अपने किस स्टोरी में कॉमर्स का रेफरेंस दिया है? कॉमर्स की स्टोरी जो है किस बुक में दिया गया है स्पेंसर के द्वारा? ए द शेफर्ड कैलेंडर, बी द फेरी क्वीन, सी प्रोस्पोपिया एंड डी द विजन ऑफ बेली. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द फेरी क्वीन. फेरी क्वीन में कॉमर्स की स्टोरी स्पेंसर के द्वारा दिया गया है. अब फेरी क्वीन के पार्ट 3 किसमें है? पार्ट 3 में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द नेम लिसिडस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय? सबसे पहले लिसिडस का नेम जो है वो दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? ए थियोक्रिटस, बी हेरोडोटस, सी स्पेंसर एंड डी नन. So correct answer will be option number B, Herodotus. Herodotus has given the name Lycidas. Next question, question number 16, the father of pastoral elegy. pastoral elegy के father कौन है? A Herodotus, B Aristotle, C Theocritus and D P.B. Shelley. Correct answer will be option number C, Theocritus. Theocritus is a father of pastoral elegy. Question number 16, the father of next question, question number 17, मिल्टन हैज़ डिस्क्राइब्ड एडवर्ड किंग एज? मिल्टन ने एडवर्ड किंग को किस रूप में डिस्क्राइब किया है? ए सेल्फिश मैन, बी सेल्फलेस मैन, ए सेल्फलेस मैन, बी सेल्फिश मैन एंड सी ब्रेव मैन एंड डी इनोसेंट मैन. Correct answer is option number A, a selfless man. Next question, question number 18, in Lycidas सेंट पीटर प्ले द रोल ऑफ? लिसिदास में सेंट पीटर ने किसका रोल प्ले किया है? ए पुलिस, बी जज, सी फार्मर एंड डी सोल्जर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जज. सेंट पीटर played the role of judge in Lycidas. Question number 19, in Lycidas सेंट पीटर क्रिटिसाइज? सेंट पीटर ने लिसिदास में किसको क्रिटिसाइज किया है? ए कंटेम्पोरेरी पोएट्स, बी कंटेम्पोरेरी किंग्स,
C, the Church of England, D, all. Correct answer is option number C, the Church of England was criticized by St. Peter in Lycidas. Moving to next question and the last question of this set is Milton's Lycidas is divided into. मिल्टन का जो लिसिदास है वो कितने भागों में डिवाइड है, कितने सेक्शंस में डिवाइड है? A 5 सेक्शंस, B 4 सेक्शंस, C 8 सेक्शंस, D 6 सेक्शंस. The correct answer is option number D, 6 sections. Friends, this is practice set number 12 and we have completed it. और थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं चूँकि बहुत गर्मी का मौसम है, इसलिए ज़्यादा लंबा लेक्चर लेने में प्रॉब्लम हो रहा है. तो फिलहाल ये आपका रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में. And goodbye to all of you.